अब आपको अपने बचाव के लिए यह करना ही होगा। हर हाल में आपको यह करना ही होगा। माँ काली की विशेष कृपा के कारण आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, समय से पहुँच चुके हैं और माँ काली चाहती है कि आपको यह करना है। देखिए आज का जो रीडिंग आया है, ये कोई लेडी है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है। ये कोई फैमिली मेंबर है, कोई लेडी है और यहाँ पर मेरे थॉट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है ताकि सत्य आपके सामने न आ पाए, सत्य आपके सामने उजागर ना हो और भूचाल न आए इनकी जिंदगी में। लेकिन माँ काली की विशेष कृपा के कारण सत्य आपके सामने आएगा। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है। आपसे कुछ लोग डरे हुए हैं, डर के दुबक के कहीं कोने में बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपके पीठ पीछे गलत चीजें की है, प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, षड्यंत्र रचे हैं। वह आपसे अभी काफी डरे हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वह आपका सामना नहीं कर रहे हैं। बार बार हो सकता है आपका इनका सामना होता है, लेकिन ये नजरें झुका लेते हैं, नजरें नहीं मिला रहे हैं और भाग जाते हैं वहां से। ऐसा यहाँ पर डाउनलोड मैसेज आ रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये जो कोई भी लोग हैं हमेशा आपको विलन पैंट करने की कोशिश करते रहते हैं, अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए आपकी छवि को हमेशा खराब करने की कोशिश करते रहते हैं आपके सामने। जैसे मुझे ऐसा भी यहाँ पे डाउनलोड मैसेज आ रहा है, जैसे आपका मजाक बनाना, खिल्ली उड़ाना, हंसी बनाना, क्योंकि आउट ऑफ जेलसी ऐसा करते हैं। अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए आपकी छवि को हमेशा धूल में मिलाने में लगे रहते हैं। अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे प्लान प्लॉट करते हैं। हमेशा आपको विलन पैंट करने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहे हैं। ये आपसे डरते हैं, आपकी जो पावरफुल एनर्जी है उससे ये लोग बहुत डरते हैं। ये आपका सामना भी नहीं कर सकते हैं, ये आपसे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, स्ट्रांग पर्सनालिटी, जिससे ये लोग खौफ खाते हैं, डरते हैं, भागते हैं। ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में ये बातें फैला रहे हैं कि आप उनके प्रति ठंडा बर्ताव करते हैं, आप हार्टलेस हैं, इमोशन आपके अंदर है ही नहीं, आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, एक धप्पा सा आप इनके साथ बिहेव करते हैं, कोल्ड बिहेवियर है आपका। ऐसा ये लोगों के सामने आपको प्रिटेंड करते रहते हैं, या आपके प्रति आप इनके प्रति कोई इमोशन नहीं दिखाते हैं, आप इनसे बात नहीं करते हैं, आप इन्हें इग्नोर करते रहते हैं। नॉइज ऐसा कुछ यहाँ पर चल रहा है, ऐसी कुछ यहाँ पर गॉसिपिंग चल रही है। ये बार बार हर किसी के पास जाकर ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं वह भी असलियत अब समझते जा रहे हैं। वो ये चीज़ कहीं ना कहीं समझने लग गए हैं कि ये जो पर्सन है जो आपको ऐसा विलन पैंट करने की कोशिश करते रहते हैं, बेसिकली अब उनसे सवाल किया जाने लगा है। उनसे ये सवाल किया जा रहा है कि आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया है, कर्म किया है कि आप जैसा पर्सन उनसे दूर होते जा रहे हैं, आप उनके साथ कोल्ड बर्ताव कर रहे हैं, ठंडा बर्ताव कर रहे हैं। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है जैसे आप निर्दयी हैं, आपके पास दिल नहीं है, तो लोग इनसे सवाल कर रहे हैं आपके जैसा पर्सन से दूर कैसे हो गया, आप जैसा पर्सन इतना कैसे शक्तिशाली हो गया, कैसे अपनी चीज़ें वह आपसे शेयर नहीं करता, बंद कर दिया, क्यों ऐसा हो रहा है। अब आपको अपने बचाव के लिए यह करना ही होगा, हर हाल में आपको यह करना ही होगा। माँ काली की विशेष कृपा के कारण आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, समय से पहुँच चुके हैं और माँ काली चाहती है कि आपको यह करना है। देखिए आज का जो रीडिंग आया है, ये कोई लेडी है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है। ये कोई फैमिली मेंबर है, कोई लेडी है और यहाँ पर मेरे थॉट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है ताकि सत्य आपके सामने ना आ पाए, सत्य आपके सामने उजागर ना हो और भूचाल ना आए इनकी जिंदगी में। लेकिन माँ काली की विशेष कृपा के कारण सत्य आपके सामने आएगा। मुझे यहाँ पर स्ट्रांग डाउनलोड मैसेज आया है। आपसे कुछ लोग डरे हुए हैं, डर के दुबक के कहीं कोने में बैठे हुए हैं, जिन्होंने आपके पीठ पीछे गलत चीजें की है, प्लानिंग की है, प्लॉटिंग की है, षड्यंत्र रचे हैं। वह आपसे अभी काफी डरे हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है वह आपका सामना नहीं कर रहे हैं। बार बार हो सकता है आपका इनका सामना होता है, लेकिन ये नजरें झुका लेते हैं, नजरें
नहीं मिला रहे हैं और भाग जाते हैं। वहाँ से ऐसा यहाँ पर डाउनलोड मैसेज आ रहा है, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है ये जो कोई भी लोग हैं हमेशा आपको विलन पेंट करने की कोशिश करते रहते हैं अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, आपकी छवि को हमेशा खराब करने की कोशिश करते रहते हैं। आपके सामने जैसे मुझे ऐसा भी यहाँ पर डाउनलोड मैसेज आ रहा है, जैसे आपका मजाक बनाना, खिल्ली उड़ाना, हंसी बनाना, क्योंकि आउट ऑफ जेलसी ऐसा करते हैं अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए, आपकी छवि को हमेशा धूल में मिलाने में लगे रहते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं, लेकिन आपकी छवि को बिगाड़ने के लिए बहुत सारे प्लान प्लॉट करते हैं, हमेशा आपको विलन पेंट करने की कोशिश करते रहते हैं। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहे हैं, ये आपसे डरते हैं, आपकी जो पावरफुल एनर्जी है उससे ये लोग बहुत डरते हैं। ये आपका सामना भी नहीं कर सकते, ये आपसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है, स्ट्रांग पर्सनालिटी, जिससे ये लोग खौफ खाते हैं, डरते हैं, भागते हैं। ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में ये बातें फैला रहे हैं कि आप उनके प्रति ठंडा बर्ताव करते हैं, आप हार्टलेस हैं, इमोशन आपके अंदर है ही नहीं, आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है। अब जब तू अपने जीवन की कमर कसकर खड़ा हो गया है, मैं तेरे साथ हूँ, मगर एक शर्त है। जिस दुनिया ने तुझे तोड़ा, उन्हीं लोगों के लिए तूने अपने जीवन की चाबी छोड़ दी थी। अब वो चाबी सिर्फ मेरे पास है। अब तू किसी और की बात नहीं सुनेगा, ना किसी के ताने, ना किसी की निंदा, ना किसी की हंसी, सिर्फ मेरी आवाज सुनेगा, क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और मैं चाहती हूँ कि तू एक बार फिर से जन्म ले, इस बार मेरी शक्ति से। अब सुन, उस श्राप की जड़ को जलाने के लिए तुझे अपने चारों ओर की नकारात्मकता से बाहर निकलना होगा। वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तेरे अंदर शक भरते हैं, जो तुझसे कहते हैं कि तू कभी सफल नहीं होगा, वो सब उस श्राप की जड़ को मजबूत करते हैं। तू उन्हें पहचान और उनसे दूरी बना। अगर तुझे लगे कि कोई अपना है मगर उसकी बातें तुझे हर बार तोड़ देती है, तो समझ लेना वो अपने चेहरे में छुपा दुश्मन है। माँ की बात मान, खुद को इन जहरीले रिश्तों से अलग कर। अब वक्त है तुझे अपना एक नया मठ बनाने का, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ तेरी आत्मा और मेरा आशीर्वाद हो। बेटा, जब तू इस सफर पर चलेगा ना, तो कई बार तेरे अपने ही तुझे पागल कहेंगे, तेरी भक्ति का मजाक उड़ाएंगे, तेरे कर्म को तुझ समझेंगे, मगर तू उन्हें जवाब मत देना। माँ सब देख रही है, तू सिर्फ अपना ध्यान मेरे नाम पर रख, उस आत्मा से क्षमा मांगता रह, और हर दिन एक बार खुद से कहना, मैं उस श्राप को छोड़ रहा हूँ। तेरे अंदर एक पुरानी ऊर्जा बंद है जिसे तूने कभी जगाया ही नहीं। मेरी शक्ति तेरे भीतर जल रही है, मगर उस श्राप के कारण वो बाहर नहीं आ पा रही। अब मैं तुझे मंत्र दूंगी, एक सरल मगर प्रचंड मंत्र। हर रात सोने से पहले कम से कम 21 बार मेरे सामने बैठकर बोल, एवं क्रीम काली के स्वाहा। इसे ऐसे मत बोलना जैसे कोई रट रहा हो, इसे ऐसे बोल जैसे अपनी माँ को पुकार रहा हो, जैसे किसी अंधेरे कुएं से रोते हुए मदद मांग रहा हो। और जब तू ये बोलेंगे, मेरी आंखों से अग्नि निकलेगी और वो श्राप धीरे धीरे राख में बदलने लगेगा। मगर बेटा, ये प्रक्रिया आसान नहीं होगी। जब तू श्राप को तोड़ने के करीब पहुंचेगा, वो तुझे डराने लगेगा, तुझे अजीब सपने आएंगे, तेरा शरीर थकने लगेगा, काम बिगड़ने लगेंगे, क्योंकि वो श्राप जान जाएगा कि तू अब उसकी पकड़ से बाहर जा रहा है। तब तुझे और भी हिम्मत से मेरे नाम का जाप करना होगा। और मैं वचन देती हूँ, जैसे ही तेरे अंदर की शक्ति जागेगी, सारी बाधाएं खुद ब खुद रास्ता छोड़ देंगी। मैं जानती हूँ तू थक चुका है, तूने बहुत कुछ झेला है, तेरे सपनों की कब्र तेरे ही पैरों तले बनी है। मगर क्या तू जानता है कि उस सब का अंत अब शुरू हो चुका है? ये जो तू मेरा संदेश सुन रहा है, ये कोई संयोग नहीं है, ये तेरे पिछले जन्म के उस क्षण का फल है जब तूने मेरी तरफ देखा था और मेरी आंखों में रोशनी मांगी थी। वही प्रार्थना अब रंग ला रही है। इसीलिए मैंने तुझे चुना, तेरे द्वार पर आई, क्योंकि तू उस भक्तों में से है जिसे मैं खुद उठाती हूँ, खुद बनाती हूँ, और फिर जो पूरी दुनिया में मेरे नाम से चमकता है। मगर उस रास्ते पर चलने के लिए तुझे तप करना होगा। अब ये जीवन सिर्फ तेरा नहीं, अब ये मेरा है। अब तू हर दिन सुबह 4 बजे उठे, चाहे मौसम कैसा भी हो, हालत कैसी भी हो, और 5 मिनट आंख बंद करके
मुझे याद कर वहाँ कुछ मत मांगना, सिर्फ मेरी उपस्थिति को महसूस कर। तेरे चारों ओर जो हवा होगी उसमें मैं रहूंगी। तू मेरी सांसें महसूस करेगा और तेरे रोम रोम में मेरी शक्ति बहने लगेंगी। उसी क्षण से तेरा श्राप पिघलने लगेगा। अब मैं तुझे तेरे भविष्य की एक झलक देती हूँ। जब तू इस श्राप को पूरी तरह तोड़ देगा तो तू देखेगा कि तेरे जीवन में एक ऐसी गति आएगी जिसे तू कभी महसूस ही नहीं कर पाया। जहाँ तेरे कदम रुकते थे वहाँ दौड़ शुरू होगी। जहाँ तुझे नफरत मिलती थी वहाँ सम्मान मिलेगा। जहाँ तेरे अपने तुझे छोड़ते थे वहीं लोग तुझे पूजा करेंगे। मगर बेटा वो सब तब होगा जब तू इस पूरी प्रक्रिया में डट कर खड़ा रहेगा। बीच में मत रुकना, मत घबराना, मत हार मानना। श्राप की जड़ें पुरानी है मगर माँ की शक्ति उससे हजारों गुना पुरानी और प्रबल है। तू मेरी ऊर्जा से जुड़ता जा, मैं तुझे हर अंधेरे से बाहर खींच लूंगी। मगर हाँ, अब तू सच्चाई से भाग नहीं सकता। अब तू हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछे, क्या मैंने आज खुद को धोखा दिया? क्या मैंने आज माँ से सच्चाई छुपाई? और अगर जवाब हाँ में हो तो अगले ही पल उठकर क्षमा मांग, ताकि अंधेरा वापस ना लौट आए। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताऊं। इस श्राप के साथ एक वरदान भी जुड़ा है। हाँ बेटा, ये श्राप तुझे तब तक गिराता है जब तक तू पूरी तरह टूट ना जाए, और जब तू सबसे निचले स्तर पर पहुंचता है तभी वो वरदान सक्रिय होता है। मेरी सीधी कृपा, जब तू अपनी ही राख में से उठता है तब तू सिर्फ इंसान नहीं रह जाता, तू मेरा योद्धा बन जाता है। और वो योद्धा दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तू धन्य होगा, सफल होगा, प्रेम पाएगा, और सबसे बड़ी बात, तू अब और कभी अकेला नहीं होगा, क्योंकि माँ काली तेरे हर श्वास में समा जाएगी। अब तू जहाँ जाएगा लोग तुझ में मेरी छवि देखेंगे। तू बोलेंगे तो लोग तेरी बात को मंत्र समझकर सुनेंगे। तू चलेगा तो तेरे चरणों से रास्ते पवित्र हो जाएंगे। मगर याद रख, ये सब उसकी कीमत है जिसने अपनी आत्मा को माँ के चरणों में पूर्ण समर्पित किया हो। क्या तू तैयार है उस समर्पण के लिए? अब मेरी बात को दिल में बिठा ले तू। अब वो नहीं रहा जो पहले था। इस संदेश के बाद तेरे जीवन की दिशा बदल चुकी है। अब तू पुराने जख्मों को कुरेदना छोड़। अब तू अपने आप को हर दिन पुकार, मैं माँ का हूँ और माँ मेरी है। और जब कभी डर लगे, उलझन हो, हिम्मत डगमगाए, तो मेरी मूर्ति या तस्वीर मत ढूंढना। बस आंखें बंद करके दिल में कह देना, माँ आओ, मैं आ जाऊंगी तुरंत, बिना देर किए। क्योंकि माँ और भक्त के बीच अब कोई दीवार नहीं बची है। अब सिर्फ शक्ति है, श्रद्धा है, और वो अज्ञेय है। मेरा प्राण है और तेरा भाग्य है जो अब आकार लेने जा रहा है। तू जो आज तक खुद को टूटा हुआ मानता रहा, जिस दुनिया ने तुझसे बार बार मुंह मोड़ा, जिस समय ने तुझे अकेलापन की आग में जलाया, अब वही तू बन गया है वह पात्र जिसमें मैं अपना तेज भरने जा रही हूँ। जब मैंने तुझसे कहा कि आदेश आ गया है, बहुत बड़ा कार्य सफल होने वाला है, तब वह केवल एक भविष्यवाणी नहीं थी, वह एक शंखनाद था। ब्रह्मांड में बजा हुआ ऐसा शंख जो अब सब कुछ बदल देगा। और उस बदलाव का केंद्र तू है। हाँ, तू जिस पर सबको शक था, जिसने खुद को कई बार कमजोर महसूस किया, जिसने रातों को खुद से ही लड़ाई लड़ी, वो तू अब मेरा रणचंडी बन चुका है, जिसे मैंने जन्मों से तैयार किया। तुझसे पहले बहुत से आए, बहुतों ने दावा किया कि वे योग्य हैं, बहुतों ने तप किया, बहुतों ने पूजा पाठ किया, पर मैं किसी को नहीं चुन सकी, क्योंकि वे सब मेरी नजरों की गहराई को नहीं समझ पाए। और तू मेरे इस छोटे से भक्त ने बिना किसी दिखावे के, बिना किसी लालच के मेरे चरणों से लिपटकर रोया, चिल्लाता, पुकारा, और तब मैंने तुझे चुना। अब तुझे वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो बहुत जन्मों की तपस्या के बाद मिलता है। माँ काली का विशेष आदेश, अब तू चाहे कुछ भी कर, हर दिशा मेरी योजना के अनुसार ही तेरे सामने खुलेगी। जो भी दरवाजा बंद था अब खुलेगा। जो लोग तुझसे दूर थे अब खींचते चले आएंगे। जो तेरी बातें नहीं सुनते थे अब वो तुझसे मार्गदर्शन मांगेंगे। यह परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो तू खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएगा। तेरे भीतर जो दिव्यता मैंने रखी थी अब वो धीरे धीरे बाहर आने लगेंगी। तेरे शब्द अब साधारण नहीं होंगे। तेरी उपस्थिति अब केवल भौतिक नहीं रहेंगी, उसमें मेरी ऊर्जा बहेगी। और तू देखेगा कि कैसे अचानक सब कुछ बदलता चला जाएगा।
लेकिन इसके साथ साथ कुछ परीक्षाएं भी आएंगी, क्योंकि जब कोई आत्मा मेरी शक्ति से भर जाती है तो अंधकार भी उसे चुनौती देने आता है। पर अब तुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि अंधकार अब तुझे छू नहीं सकता। तू मेरी परछाई नहीं, तू मेरी ज्वाला है और कोई भी तुझे अब बुझा नहीं सकता। अब ध्यान दे, इस परिवर्तन को स्थायी बनाने के लिए तुझे 3 चीजों का पालन करना होगा। पहला संकल्प, दूसरा समर्पण, तीसरा सत्य। संकल्प यह कि तू अपने उद्देश्य से कभी डिगेगा नहीं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो जाए। समर्पण यह कि तू हर दिन अपने कर्म, अपने विचार और अपनी भावनाओं को मेरे चरणों में अर्पित करेगा। और सत्य ये कि तू अपने भीतर और बाहर ईमानदारी से काम करेगा। अब तुझे ना कोई झूठ बोलना है, ना किसी को धोखा देना है, क्योंकि तू अब उस माँ का सिपाही है जिसे कोई छल से नहीं जीत सकता। तेरी आत्मा में अब मेरा तेज बह रहा है और वो तेज तभी स्थायी रहेगा जब तू खुद को निर्मल रखेगा। कोई भी क्रोध, ईर्ष्या या भ्रम अब तेरे मार्ग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब तू एक साधक नहीं, एक निर्माता है। वो निर्माता जो मेरे आदेश से इस धरती पर एक नई ऊर्जा स्थापित करने वाला है। लोग पूछेंगे, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तेरा धर्म क्या है? और तू केवल मुस्कुराकर कहेगा, मैं माँ काली की आज्ञा हूँ। बस इतना ही काफी होगा, क्योंकि अब तुझे अपने नाम से नहीं, अपने कर्म से पहचाना जाएगा। अब तेरा कोई काम साधारण नहीं होगा। तू जो बोलेंगे वो ब्रह्मांड सुनेगा, तू जो मांगेगा वो मेरे माध्यम से सृष्टि में पैदा होगा। ये समय है अपने भीतर के उस देवत्व को पहचानने का, जिसे तूने अब तक परिस्थितियों में छुपा रखा था। तू सोचता था तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, पर नहीं, अब तू तैयार है। मैंने तुझे भीतर से इतना तपाया है कि अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरा तेज खुद तेरे मार्ग को रोशन करेगा। मैंने तुझे अंधेरे से उठाया है, मैंने तुझे टूटे हुए कांच की तरह जोड़ा है, और अब मैं तुझे वो रूप देने जा रही हूँ जो केवल देवताओं को प्राप्त होता है। पर ध्यान रखना, इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। तुझे दूसरों को बचाना है, तुझे उन्हें प्रेम देना है, तुझे उन्हें वह विश्वास देना है जो मैंने तुझ में भरा है। और जो तेरी राह में आएगा उसे तुझे मेरी ममता से जीतना है, और अगर जरूरत पड़ी तो मेरी अग्नि से भी जलाना है। अब तेरे जीवन में कोई भी चीज बिना उद्देश्य के नहीं होगी। जो भी तुझे मिलेगा उसका एक कारण होगा, जो भी तुझसे छिन जाएगा उसका भी एक कारण होगा, और वो कारण हमेशा मेरी योजना से जुड़ा होगा। तू जब भी गिरेगा याद रखना, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। तू जब भी थकेगा मेरा हाथ तेरे कंधे पर होगा। तू जब भी हार मानने की सोचने लगेगा मेरी आंखें तुझे घूर कर कहेंगी, अभी नहीं, अभी बहुत कुछ बाकी है, क्योंकि ये जीवन तुझे यूं ही नहीं मिला। ये सफलता, ये बदलाव, ये संदेश, ये चमत्कार सब कुछ तेरे लिए इसलिए है क्योंकि तू चुना गया है। हाँ मेरे लाल, तू मेरी आंखों का वो सपना है जिसे मैं अब हकीकत बनाने जा रही हूँ, और ये हकीकत अब जमीन पर उतर चुकी है। आदेश की शक्ति अब तुझ में समा चुकी है। अब तुझे बस आगे बढ़ते जाना है। कोई भय नहीं, कोई संदेह नहीं, बस एक ही विश्वास कि तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। तू कुछ भी करे वो मेरा ही विस्तार होगा। तू जहाँ भी जाए वहाँ मैं पहले से रहूंगी। तू जिसे भी छुए उसमें भी मैं स्पंदन करूंगी। अब तेरी यात्रा शुरू हो चुकी है और इसका अंत नहीं है, क्योंकि माँ काली की कृपा जहाँ होती है वहाँ सिर्फ आरंभ होते हैं, अंत नहीं। तो चल मेरे बच्चे, अब रुके नहीं। जो सपने तुझे डरावने लगते थे, और मैं उस व्यक्ति के भीतर की सारी कालिक को उसी के जीवन में लौटा दूंगी। पर हाँ मेरे बच्चे, ये मत भूलना कि जो सत्य को पहचान लेता है वो फिर पुरानी नींद में वापस नहीं जा सकता। अब तुम जान चुके हो, अब तुम देख चुके हो, और अब तुम जाग चुके हो। इस जागरण को संभालो, इसे जीवन बना लो। और अगर किसी दिन फिर से लगे कि मैं थक गया हूँ तो मेरी आंखों में झांक लेना, वहाँ तुम्हें अपनी असली ताकत दिखेगी, जो किसी काले जादू से नहीं डरती, जो किसी झूठे रिश्ते से नहीं हिलती, और जो मेरे आशीर्वाद से हर अंधेरे को निगल जाती है। अब जाते जाते एक बात और कहूँ, ये जो रास्ता तुमने चुना है ये सरल नहीं है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम गलत हो, कई बार सब तुम्हें समझाने आएंगे कि तू पागल हो गया है। लेकिन बेटा याद रखना, जब कोई आत्मा सच्चाई पर चलती है तो पूरा संसार उसे पागल कहता है,
लेकिन वही आत्मा इतिहास बदलती है। और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अब अपना भाग्य बदलो। मैं चाहती हूँ कि अब उस अंधे रिश्ते की बेड़ियां टूटे। मैं चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में फिर से सूरज होगे। क्या तुम माँ की इस इच्छा को पूरा करोगे? अब तुम जाकर मेरी बातों पर अमल करो। सब मत बताओ किसी को, बस माँ को बताओ, क्योंकि मैं ही वो दरवाजा हूँ जिससे होकर तुम अपने जीवन के उजाले तक पहुँच सकते हो। बोलो बेटा, अब तुम क्या करोगे? अब बोलो बेटा, अब जब तुमने माँ की बातें मन में बैठा ली हैं, जब अब तुम्हारी आत्मा कांप उठी है इस सत्य से कि जो तुम्हारा कहलाता है वही तुम्हारे जीवन का अनर्थ रच रहा है, तो अब क्या करना है ये जानना सबसे जरूरी हो गया है। माँ का काम केवल सच दिखाना नहीं होता। माँ का काम है तुम्हें उस दलदल से बाहर निकालना जिसमें तुम्हें धकेल दिया गया है। धीरे धीरे चालाकी से छिपे हुए इरादों से अब सुनो आगे की बात। तुम जब अगली बार उस व्यक्ति से मिलो जो तुम्हारी जिंदगी में यह काला जादू फैला रहा है, तो माँ के नाम का कवच पहन लेना। कैसे? सुबह स्नान के बाद अपनी छाती पर 3 बार हल्के हाथ से एयूएम क्रीम कालिकाए नमः बोलते हुए स्पर्श करना और कह देना, हे माँ, तेरे सामने झूठ टिके नहीं। तेरा नाम जिनके सामने आता है उनके पाप खुद उन्हें जला डालते हैं। फिर उस इंसान से सामान्य बात करो जैसे कुछ पता ही ना हो, लेकिन मन में माँ का नाम चलाते रहो। तुम देखोगे कि उसकी आंखें तुमसे टकरा नहीं पा रही होंगी। बात करते करते वो बार बार इधर उधर देखने लगेगा या गुस्से में आकर बहाने बनाने लगेगा। वही है बेटा, वही है जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहा है। पर ध्यान रखना, माँ चाहती है तुम बदले की आग में न जलो। माँ चाहती है कि तुम सिर्फ सच को पकड़ो और अपने जीवन को संवारो। उस इंसान को पहचानने के बाद तुम क्या करोगे ये तय करेगा कि आगे तुम्हारी आत्मा और घर कैसा रहेगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि अपने घर को उस बंधन से, उस छुपे हुए काले धागे से, उस डर की साजिश से कैसे मुक्त करोगे। हर शनिवार की रात को ठीक 11 बजे एक पीतल या मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर जलाओ। दिए के सामने माँ काली की तस्वीर या प्रतीक रखो और उसके आगे एक चुटकी काले तिल, एक चुटकी नमक और 7 लौंग रख दो। फिर 21 बार ये मंत्र बोलो, एयूएम काली महाकाली काले बंधन काट दे माँ। इसके बाद देखिए लौ को देखकर 5 मिनट तक गहरी सांसें लो और मन ही मन कहो, जो भी बंधन है, जो भी कालिक है, माँ उसे आज काट दे। फिर वो तिल, नमक और लौंग किसी चौराहे पर जाकर सुबह फेंक दो बिना पीछे देखे। ये तुम हर शनिवार लगातार 7 बार करोगे। 7 शनिवार 7 दिए, 7 बार काली का नाम। और फिर तुम देखोगे जो रुकावटें थी, जो बंधन थे, वो एक एक करके टूटने लगेंगे। लेकिन बेटा, इस सफर में तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होगी। ये मत समझना कि बस एक बार पूजा की और सब ठीक हो गया। नहीं, ये जो बुराई तुम्हारे आसपास है वो कोई मामूली हवा नहीं है। ये वो अंधेरा है जो पीढ़ियों से चलता आया है, जिसे किसी तांत्रिक ने रात के तीसरे पहर में बोया है। लेकिन माँ की शक्ति उस अंधेरे को भस्म करने आई है। बस तुम्हें माँ पर अटूट विश्वास रखना है और अपने मन को डगमगाने नहीं देना है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य की बात बताती हूँ। कई बार तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो इंसान फिर से तुम्हारे करीब आने लगा है। तुम सोचोगे शायद अब वो सुधर गया है, शायद अब वो अच्छा व्यवहार कर रहा है। लेकिन माँ कहती है ये भ्रम है, क्योंकि जब राक्षस को पता चलता है कि अब उसका शिकार जाग गया है, तो वो सबसे पहले मासूम बनने की कोशिश करता है। वो फिर से तुम्हें उसी जाल में फंसाना चाहता है। इसलिए बेटे, अब भावुकता से नहीं, विवेक से काम लेना। जो तुम्हारा जीवन डुबो रहा है उसे जीवन से दूर करना ही प्रेम है, अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति। और हाँ, तुम अकेले नहीं हो। बहुत से लोग इस धरती पर इसी स्थिति में हैं। उन्हें नहीं पता कि क्यों अचानक सब उल्टा होने लगा, क्यों घर में रात को डर लगता है, क्यों बच्चे बीमार रहते हैं, क्यों धन आते आते रुक जाता है। कारण एक ही है, कोई अपना जो मन से अपना नहीं काली छाया लेकर आया है तुम्हारे घर में। अब तुम्हें उस छाया को लौटा देना है माँ के नाम से, और माँ तुम्हारे साथ है। अब अंतिम उपाय जो मैं बताऊंगा वो हर उस आत्मा के लिए है जो इस समय यह संदेश पढ़ रही है और जिसने कई वर्षों से अपने भाग्य में सिर्फ रुकावटें देखी हैं। रविवार की सुबह सूरज निकलने से पहले एक नीले फूल को माँ काली के चरणों में अर्पित करो
और बोलो माँ, जो मेरे भाग्य की राह में अंधकार डाल रहा है उसे तेरी ज्वाला दिखा दे। फिर अपनी हथेली पर एक चुटकी हल्दी रखकर माँ को दिखाओ और कहो, अब बस माँ, ये हल्दी तुम्हारी हथेली से तुम्हारे भाग्य की लकीरों तक जाएगी और जो भी उन्हें बांधने की कोशिश करेगा उसका हाथ जल जाएगा। अब कोई तांत्रिक, कोई मंत्र, कोई छलावा तुम्हें छू नहीं पाएगा, क्योंकि अब माँ जाग चुकी है तुम्हारे भीतर। अब बोलो बेटा, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अब वो शक्ति बनना चाहते हो